सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये रिटर्न का प्रोफाइल मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, ये बात जताती है कि जितना आप लोग टाइम दोगे कंपनी आपको रिटर्न जरूर कमा के देगी। राइट, ये कंपनी एक जमाने में ऐसी थी कि यहाँ पे जो शॉर्टर रिटर्न वाले हैं ना, 1 साल पहले वाले, 1 साल से लेके अभी तक के लाल निशान में चल रहे थे, आज देखिए हरे निशान में हो गए। सो पॉइंट नंबर 1, कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, डेट फ्री है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, मोनोपोली बिजनेस है, बट फिर भी लोगों ने इसमें निवेश करके बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो शेयर नीचे आ गया। अगर आप 5-10% से ही अगर डर गए तो फिर मार्केट में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी हर पैरामीटर के ऊपर आपको अच्छे रिटर्न्स दे रही है। जो लॉन्ग टर्म वाले, भयंकर लॉन्ग टर्म वाले आप देख सकते हैं, उनको तो 100% और 10 साल की बात करें तो नियर बाय 1000% की रिटर्न दे चुकी है। मतलब ये लॉन्ग टर्म की कंपनी है, जिनके पास पेशेंस है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये कंपनी बनी हुई है। सो ये पैरामीटर हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर आ जाए, क्योंकि आप सभी लोग पता है सिर्फ कंपनी का नाम देख के आप लोग कोई तीर नहीं मारोगे, क्योंकि इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, उन लोगों ने ही खरीदा होगा शेयर को जो इस कंपनी को डिटेल में जानना पसंद कर रहे होंगे, बाकी लोग तो सिर्फ ऐसे आते जाते रहते हैं। सो आप प्रमोटर की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल 19 में 69.71 था, देन मार्च 20 में आप देख सकते हैं 69.92 हुआ, इंक्रीज कर लिया। सो प्रमोटर इंटरेस्ट दिखा रहे अपने ही कंपनी में, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन जरूर होता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 70% से ज़्यादा प्रमोटर ने और अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। मतलब अभी 70% से ज़्यादा प्रमोटर के पास एंड कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो एक साइन पॉजिटिव होता है। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई मतलब अच्छा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है, बट हम लोग पकड़ के चल सकते कि हम लोग को एक एडवांटेज वाली बात यहाँ पे मिल चुकी है। सो इन पॉइंट्स को भी आप लोगों ने नोट डाउन करके चलना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट यहाँ पे नजर आती है, जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं दोस्तों। कंपनी के रिजर्व देखना 3500 करोड़, 4000 करोड़, 4400 करोड़, तो कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब 1 साल से ज़्यादा कितना कर्जा लिया है, तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 1 साल के भीतर कितना कर्जा लिया है, 1 साल के अंदर पे करना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग वो भी कुछ नहीं है। सो इतना अच्छा पैरामीटर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पैरामीटर के ऊपर आते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के पास कैश देखना 77,117, लगभग 550 करोड़। सो बैलेंस शीट की अगर हम लोग ऊपर से ओवरव्यू कर दे तो इस बैलेंस शीट को हम लोग जरूर 5 स्टार बैलेंस शीट बोल सकते हैं। मैं वापस कहना चाहता हूँ और भी पैरामीटर्स जरूर होते हैं, बट फटाफट ओवरव्यू करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए इतने भी पैरामीटर्स अगर रिटेल इन्वेस्टर चेक करता है तो आपको किसी की भी जरूरत यहाँ पे नहीं लगेगी। सो दोस्तों इतने पैरामीटर्स देखने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस आर्टिकल के ऊपर, जहां पे हम लोगों को पता चल जाएगा कि यूएस की कंपनी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यूएस का एक जो ग्रुप है उसी की जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी इंडिया में है। आप देख सकते हैं ये है यूएसए यहाँ पे रहता है, एंड यूएसए का जो सब्सिडरी इंडिया में है उस सब्सिडरी को ही इस कंपनी ने खरीद लिया। कितना खरीद लिया? पूरा 100%, सारा का सारा ही शेयर यहाँ पे खरीद लिया है। एंड कितने में खरीद लिया है तो वो भी आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2100 करोड़, मतलब 2100 करोड़, 2100 करोड़ के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे खरीद लिया है। सो बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो है एक प्राइवेट कंपनी। अगर हम लोग यूएस की बात करें, अभी ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें सब्सिडरी, वो चेक करना पड़ेगा। सो ये प्राइवेट कंपनी, आप सभी लोग पता है पब्लिक कंपनी होती तो उसके शेयर्स हम लोग को मार्केट में देखने को मिलते हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर तो उसी कंपनी को खरीदने के लिए जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो बड़ी कंपनी उसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते एंड इसीलिए वो फंस जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में भी यही हुआ। जो कंपनी एक्वायर करती है यूजुअली वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। हाँ 100% ऐसा नहीं होता है, कभी कभी 99% आप पकड़ लेना, 1% कभी एक्सेप्शनल हो जाते हैं, बट यूजुअली जो कंपनी खरीद रही है उसके ऊपर आप लोगों का रवैया थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और ये कौन सी कंपनी यहाँ पे खरीदने की बात कर रही है? सो दोस्तों नाम आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, तो आप कह सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, कंपनी का शेयर अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। पीडीलाइट इंडस्ट्री के दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी 1500-1600 के करीब देखने को मिल रहा है एंड 5% की जंप। सो दोस्तों ये खासियत बात होती है। अभी मुझे बताओ, ये जो एक्विजिशन हो रहा है किसी को पहले पता था? बिल्कुल नहीं पता था। सो एक सडनली कभी भी होता है एंड अच्छे कंपनीज में ही एक्विजिशन होगा, तो इसलिए बोलता हूँ कि अच्छे कंपनीज में आप लोग इन्वेस्ट करने का, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का, अननेसेसरीली लमसम नहीं करने का, और उसके बाद आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ के रखने का एंड उस शेयर को रिव्यू करते रहने का बार बार। कि ऐसा नहीं कि एक बार पैसा डाल के भूल गया, वरना येस बैंक जैसी जब सो के जाने के बाद अगर उठ गए, आप लोग बोलते हैं ना भूल जाने के बाद, सोके के बाद अगर उठ गए तो समझ में आएगा कि येस बैंक 400 पे था, अब 12 पे चल रहा है। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। कीप रिव्यू, उस स्टॉक को बार बार देखना होता है। इसलिए तो कंपनी 4 बार
क्या करती है, रिजल्ट लाती है। सो अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कंपनी में जबरदस्त हम लोगों को जंप देखने को मिल रही है। हालांकि कहना चाहूंगा ये कंपनी थोड़ी सी वॉलेटाइल भी है, मतलब उतार चढ़ाव देख लेना, कंपनी बुरी नहीं है। लॉन्ग टर्म की मैं एक चार्ट पैटर्न दिखा दूं, ये देखो एक साल की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर एक साल से तो कुछ नहीं मिला है। सो दोस्तों लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मिनिमम 3 से 5 साल का होना चाहिए, तभी जाके आपका पैसा बन सकता है। क्योंकि कभी कभी एक एक साल के लिए कंपनी कंसल्टेशन फेज में भी जाती है। टीसीएस भी हम लोगों ने देख लिया, 1.5 साल से हम लोग एक ही पैटर्न में है। क्या वो खराब है शेयर? बिल्कुल नहीं। जैसे 2100 2300 का रेंज तोड़ दिया, आज 2600 के आसपास है, वो 3000 भी जाएगा, वो ऊपर जरूर जाएगा, टाइम लगता है। सो 5 साल की बात करें, देख लेना 5 साल में तो किसी को नुकसान नहीं है, शानदार रिटर्न है। सो यही कहना चाहूंगा कि ये कंपनी पेशेंस वाले लोगों के लिए बनी है। यस दोस्तों, ये कंपनी के सारे पैरामीटर्स देखना। एंड जैसे मैंने कहा कि पीडीलाइट ये एक मोनोपोली बिजनेस करती है, सो वो बिजनेस कौन से है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है पीडीलाइट्स के बिजनेस क्या है, बट स्टिल ऐसा कौन सा बिजनेस है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेविकॉल। आप सभी लोगों को पता है फेविकॉल का जो बिजनेस है, उसी के साथ साथ और भी डॉक्टर फिक्सिट जैसे बिजनेस है इस कंपनी का, जो प्रोडक्ट बेचती है। उसी के साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा फेविक्विक, सुना होगा, ये देख लेना, फेविक्विक हो, फेविकॉल हो, सारे के सारे ये इन्हीं के प्रोडक्ट्स है। एंड बाकी भी कंपनीज है इनको टक्कर देने वाली, बट इतना स्ट्रॉन्ग नाम नहीं है। अगर हम लोगों को कभी भी ग्लू खरीदना होता है तो हम लोगों के नाम, मतलब बोलते हैं ना, दिमाग में एक ही नाम सबसे पहले आ जाता है, फेविकॉल। सो ये वो कंपनी है दोस्तों जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जो कि केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। सो दोस्तों वापस कहना चाहूंगा, मैं कोई ये रिकमेंडेशन नहीं बेच रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग इसको गलत वे में आज भी ले रहे हैं कि मैं उनको शेयर की टिप्स दे रहा हूँ। मैं कभी भी टिप्स नहीं देता हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले ऐसे उसको चेक करना आप लोगों को आना चाहिए। सो दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि हम लोगों को कब खरीदनी चाहिए कंपनी फ्रेश बाइंग से रिलेटेड, तो देखिए ऑलरेडी वो हायर लेवल पे चल रही है। अभी इतना आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो एटलीस्ट 4 तारीख तक इंतजार कर लेना, कंपनी के Q4 के नंबर्स देख लेना कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के नंबर्स, क्योंकि कोविड की वजह से कैसा हो रहा है कि रिजल्ट डाउन भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक की बात करें तो यूजुअली हम लोगों को स्कूल लेवल पे भी इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत देखने को कभी ना कभी मिलता है। सो अगर हम लोग बात करें तो डाउन भी हो सकता है, इससे ऐसा ये मेरा पर्सनल मानना है। आप मेरे ऊपर मानते हो या नहीं हो इसका कोई मतलब नहीं है, आपने खुद ये सारी चीज़ें स्टडी करनी चाहिए, तब जाके आप में कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। सो जितना था बताने का यहाँ पे मैंने बता दिया कि कंपनी के अच्छे पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिए। कंपनी के बुरे पैरामीटर्स की बात करें तो एक ही बुरा पैरामीटर है कि कंपनी स्लो, कंपैरेटिवली स्लो चलती है। आप देख लेना बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल, एक साल से ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं बने, बट लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 5 साल में अच्छे रिटर्न्स जरूर कमा के दिए हैं। सो अगर आप लोगों में ज़्यादा पेशेंस की ताकत नहीं है, एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ, बोलने के लिए तो सब बोलते हैं 5-5 साल होल्ड करेंगे, 5 दिन में सबकी हवा निकल जाती है। सो अगर आपके वाकई में पेशेंस है, सो आई गेस आप इस कंपनी को भी चाहो तो जरूर कंसिडर कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिला होगा, हेल्प हुई होगी, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके आप चाहो तो मोटिवेट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।